ब्रेक। फॉर लूप के दौरान आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप मिड ऑफ द आइट्रेशन, फॉर लूप की तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट ना हुई हो और आप लूप ब्रेक करना चाह रहे हैं। किसी बिजनेस लॉजिक की बेस पे आपकी कोई कंडीशन मैट कर गई है, कोई प्रोसेस ऐसा कंप्लीट हो गया है जिसके लिए आप लूप चला रहे थे, कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे थे, कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे थे जिसका रिजल्ट आपको मिल गया है, तो उसके बाद आपको मजीद फॉर लूप की आइट्रेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे। तो आपको लूप को अगर ब्रेक करना होगा तो डेफिनेटली किसी कंडीशन के मैट होने पर करेंगे। तो आप इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लूप बनाया है, आई 1 से लेकर 8 तक चल रहा है और बीच में आपने इफ लगाया है। अब अगर इफ आई इक्वल्स टू 4 मैच कर जाता है तो फॉर के लूप को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक का कीवर्ड आप यूज करते हैं। जब ब्रेक का कीवर्ड यूज होता है, जिस आइट्रेशन पे, जिस पॉइंट पे ब्रेक का कीवर्ड यूज होगा वहां से फॉर का लूप ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई आइट्रेशन में कोई स्टेटमेंट मौजूद है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और फॉर का लूप एंड हो जाएगा, फॉर के लूप से बाहर आ जाएगा और एक्सटर्नल जो भी कोई कोड होगा नीचे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फॉर की आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। कंटिन्यू, ब्रेक की तरह कंटिन्यू भी कीवर्ड है जो कि फॉर लूप के साथ यूज होता है। ब्रेक का काम यह है कि जिस पॉइंट इन टाइम पे आप ब्रेक दें उसके बाद फॉर की तमाम आइट्रेशन, फॉर का लूप ही खत्म हो जाता है, उसके बाद फॉर लूप नहीं चलेगा। और जिस आइट्रेशन में अगर 4 एक्सप्रेशन हैं और सेकंड के बाद आपने ब्रेक लिखा है तो बाकी की 2 उस आइट्रेशन में भी नहीं चलेंगी और उसके अलावा मजीद आइट्रेशन भी नहीं चलेंगी। जैसे कि हमने देखा था कि 4 पे हमने ब्रेक किया है तो 5, 6, 7 के लिए भी फॉर लूप नहीं चला। कंटिन्यू में फ़र्क ये है कि कंटिन्यू आप उसको करते हैं जब आपकी कोई कंडीशन ऐसी मेट कर जाए जिसमें आप चाहते हैं कि 4 की वो पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाए। फॉर लूप आपने चलाया 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो तमाम की तमाम आइट्रेशंस के लिए फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर कोई कंडीशन मैट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा आई इक्वल्स टू 4, तो अगर आई इक्वल्स टू 4 हो तो कंटिन्यू करो। कंटिन्यू का मतलब ये कि अब नीचे जितनी भी इस आइट्रेशन में एक्सप्रेशन उसको स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन पे चले जाओ, आई को इंक्रीज करके अगली आइट्रेशन, तो वो पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाएगी, बाकी फॉर लूप उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू सिर्फ उस आइट्रेशन को स्किप करता है जबकि ब्रेक तमाम आइट्रेशन को रोक देता है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल, ब्रेक और कंटिन्यू की एक एग्जाम्पल चला कर देख लेते हैं। फॉर लूप बनाया मैंने एक, वार i equals to 0, i less than 10 semicolon i plus plus, इसे 5 कर देते हैं। याद रखें कभी भी अगर आप लूप के एंड में सेमीकोलन ऐड कर देंगे और उसके बाद अगर आप कर्ली ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने लूप को यहीं एंड कर दिया है। इस सेमीकोलन का मतलब है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जैसा कि हम देख चुके हैं। इसके बाद ये लूप नहीं चलेगा, ये बॉडी इंडिपेंडेंट हो जाएगी लूप से। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका सेमीकोलन मौजूद ना हो यहाँ पे लूप के राउंड ब्रैकेट, फॉर लूप के राउंड ब्रैकेट के बाद। अब मैं कह रहा हूँ इफ आई इक्वल्स टू 3, तो ब्रेक कर दो और बाहर आके अच्छा, अब होगा ये कि ये फॉर लूप चलेगा, चेक करेगा क्या आई 0, पहले आई इनिशियलाइज होगा, क्या आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है। फॉर लूप में आया, अब ये चेक कर रहा है क्या आई इक्वल्स टू 3 है, इस वक्त नहीं है। यहाँ पर आएगा कंसोल प्रिंट कर देगा। आई में यहाँ पर आके इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा आई इक्वल्स टू 1 है, आई लेस देन 5, यस 3, 9, 1 भी प्रिंट कर देगा। फिर आएगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा, आई हो जाएगा 2, लेस देन 5, यस इक्वल टू 3, 9, 2 प्रिंट कर देगा। यहाँ आएगा आई इंक्रीज होगा, आई हो जाएगा 3। अब पहुंचा यहाँ पे कंडीशन, क्या लेस देन 5 है, यस 5 है क्योंकि 3 है। क्या इक्वल टू 3 है, बिल्कुल है, तो ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब है फॉर लूप एंड हो गया। अब कंसोल में i3 प्रिंट नहीं होगा, 0, 1 and 2, आई प्रिंट
3 भी नहीं हुआ, 4 भी नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, एक एक्सप्रेशन ऐड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इससे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस फॉर लूप से पहले कोई स्टेटमेंट चल रही है जावास्क्रिप्ट में। आपके बहुत सारा कोड हो सकता है जो कि इस फॉर लूप से पहले चल रहा होगा और इस फॉर लूप के बाद भी उस कोड ने एग्जीक्यूट होना है। देखिए बिफोर 0 1 2 और आफ्टर, यानी कि फॉर लूप एंड हो गया और उसके बाद आगे जो भी कोड होगा वो चलेगा। अगर इस ब्रेक की जगह हम चेंज करके इसको कर दें कंटिन्यू, अब क्या होगा, सिर्फ आई स्किप कर देगा जब 3 होगा। जब एग्जीक्यूशन पहुंचेगी आई 3 होगा, लेस देन 5 होगा, क्या आई इक्वल्स टू 3 है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि आप इससे नीचे कुछ भी फॉर लूप के अंदर उसको स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन पे पहुंच जाओ, तो i4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा और ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आउटपुट देखते हैं, बिफोर 0 1 2 3 गायब है और 4 मौजूद है। 3 क्यों गायब है कि जब हम 3 पर थे तो हमने लूप को कंटिन्यू कर दिया था, यानी कि इस आइट्रेशन को आगे स्किप कर दें और नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएं।